प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और बार बार सत्ता के गलियारों में चर्चा ये भी होती है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसी विषय को लेकर आज हम छात्र नेताओं के बीच में हैं। छात्र नेताओं से भी इस विषय में बात करेंगे कि छात्र नेताओं के इस विषय में क्या राय है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, लगातार हम जब भी वाइस चांसलर की नियुक्ति की बात करते हैं, हालांकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 1 वर्ष से स्थायी वीसी नहीं मिला है, इस पर आपकी राय क्या है? सबसे पहले तो हम प्रदेश सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि प्रदेश के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान में जो यहाँ के एकेडमिक प्रोसेस है या जो करिकुलम है उसको अपलिफ्टमेंट के लिए उसके लिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्थायी वाइस चांसलर की नियुक्ति की जानी चाहिए। जहाँ तक आप पॉलिटिकली एक्टिविज़म की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है मैं कुछ हद तक इसके पक्षधर भी हूँ, कुछ हद तक पॉलिटिकली बैकग्राउंड भी होनी चाहिए। आप एक इस प्रकार के इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं जिसका वार्षिक बजट 155 करोड़ के आसपास का है। आपने यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स खोलने हैं, अलग अलग फंडिंग लेनी है, आपने सरकार के साथ एक कोलैबोरेशंस करनी है, किस हिसाब से कम्युनिकेट किया जाए, किस हिसाब से कन्वर्सेशन की जाए, उस चीज़ के लिए थोड़ा कुछ हद तक आपके पास जो है पॉलिटिकली बैकग्राउंड भी होनी चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादातर इस के साथ जाना सही समझूंगा कि मैक्सिमम अकेडमिक बैकग्राउंड का आदमी हो, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल झुकाव होना स्वाभाविक है। विश्वविद्यालय में रहते हैं हम, इंडिपेंडेंसी, डेमोक्रेसी, हम कहीं ना कहीं जब हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो हम जरूर इसके भी पक्षधर रहेंगे कि कुछ हद तक पॉलिटिकली बैकग्राउंड भी होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मेरा जो अपना तवज्जो है, पर्सनल मेरी अपनी जो इसमें कहना है वो यही है कि मैक्सिमम अकेडमिक बैकग्राउंड का होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हो, ताकि एक जो हमारे पास मिक्सचर आउटपुट आए, हम एक जो है एक ऐसी इस प्रकार के इंस्टीट्यूट को डेवलप कर पाएँ जहाँ पे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारा करिकुलम होगा, किस हिसाब से हम स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके साथ किस हिसाब से कन्वर्सेशन की जाए। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फंडिंग्स की बात करते हैं, देखिए फंडिंग्स तो तब मिलेंगी जब आपकी कन्वर्सेशन होगी, और कन्वर्सेशन कब हो सकती है? कन्वर्सेशन तभी कर सकता है एक इंसान जब एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ साथ थोड़ी बहुत पॉलिटिकली अप्रोच भी हो। चलिए, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जितने भी वीसी रहे हैं, आपने शायद उनके विषय में भी अध्ययन किया होगा, सबसे ज़्यादा सामर्थ्य किस वीसी में था? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वर्ष 1970 से यूनिवर्सिटी बनी है, तो हमारा जितना कार्यकाल रहा है, हमने जितने लोगों को ऑब्जर्व किया, हम उसके हिसाब से ही बोल पाएंगे कि अभी जो वर्तमान में वाइस चांसलर रहे हैं वो तो उनके पास एडिशनल प्रभार था, बिकॉज इज़ ऑलरेडी इन एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। तो मैं अपनी तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने डॉक्टर सिकंदर जी को देखा हुआ है, उन्होंने अपने समय में अच्छा काम किया है। आपके संगठन से जुड़े हैं इसलिए बात कर रहे हैं। इस संगठन का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ना कोई, ये बात तो आप अपॉलिटिकल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और गवर्नर सबका जो है वो रोल रहता है। तो मैंने सिकंदर जी को काम करते हुए देखा हुआ है, तो मेरे कार्यकाल में मैं उसी की बात करूंगा, क्योंकि किसी और को नहीं देखा है। तो जब किसी और को देखा नहीं तो मैं उनकी बात करूंगा। उन्होंने एक बोल्ड काम किया और हम उनके मतलब अच्छा काम किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगातार हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को लेकर बात करते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की बात आती है, उसमें सबसे मेन चीज़ें अब जो सरकार को ध्यान में रखनी चाहिए वो कौन सी होंगी? देखिए, सबसे पहले जग जाहिर है कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो पॉलिटिकल बेस पे होती है। चाहे हमने पीछे भी जितने वाइस चांसलर रहे हैं, चाहे सिकंदर जी की बात करें, वो भाजपा के एससी सेल के अध्यक्ष रहे हैं, और बंसल जी हैं, ये संघ से जुड़े हुए हैं। तो अभी जो कांग्रेस सरकार है, हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि एक विजनरी जो एक यहाँ पे वाइस चांसलर बिठाया जाए और एकेडमिक्स को मद्देनज़र रख के बिठाया जाए। क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे सिर्फ वही व्यक्ति बात कर सकता है जिसके पास एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है। जो बंदा जो एक पॉलिटिकल विजन के साथ जो व्यक्ति आएगा, वो एक पॉलिटिकल एम्स को साधेगा और वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव लेके जो है इस कुर्सी पे बैठेगा। और अभी तक लगातार 2 वाइस चांसलर आपने देखा है, तो वो लगातार पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने काम किया है। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है उसको वाइस चांसलर यहाँ बिठाया जाए। चलिए, कुछ और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगातार 1 साल में हमने देखा कि फर्जी डिग्रियों को लेकर, फर्जी जिस तरह से एंट्रेंस टेस्ट करवाए गए, उसमें भी विसंगतियाँ पाई गई, अपने नज़दीकी व्यक्तियों को नियुक्तियाँ दी गई। तो आपकी इस विषय में क्या राय है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब जो वाइस चांसलर होगा वो कैसा होना चाहिए?
हम तो बस यही चाहते हैं जो वाइस चांसलर हो वो जो भी काम करे कि पारदर्शिता के अनुसार करे और एक ट्रांसपेरेंसी के अनुसार काम करे, जिससे बच्चों को भी कोई कुछ दुख ना झेलना पड़े और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको भी अच्छा फल मिले और जो ना करें उनको तो कहाँ से मिल पाए। जिस तरह से आपसे भी पिछली बार हमने जब बात की थी, आपने कहा था कि जो पूर्व में यहाँ के रहे वीसी हैं उन्होंने अपने बेटे को पीएचडी में एडमिशन दिलाया था। इस तरह की और भी समस्याएं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में है। मेन अब क्या लगता है कि प्रदेश विश्वविद्यालय में कौन सी समस्याएं हैं? देखिए, समस्याओं का तो भंडार अभी भी लगा पड़ा है इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को पिछले 5 सालों में किसी ने यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको ट्रीट ही नहीं किया। इसको तो अपने लोगों को किस हिसाब से एकोमोडेट किया जाए, किस हिसाब से अपने लोगों को एडजस्ट किया जाए, उस हिसाब से एक ऑटोनोमस बॉडी जो इस यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा करके अपने विशेष विचारधारा के लोगों को किस हिसाब से उसका बेनिफिट दिया जाए, उस तरीके से ट्रीट किया जाए। जहाँ तक आप बात करें पीएचडी एडमिशन्स की, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक ऐसा संगठन था जिसने सबसे पहले पूर्व जो यहाँ के कुलपति रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, उनके बेटे की जो फर्जी एडमिशन के खिलाफ बोला था और हम इसके लिए बाकायदा हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के 3 पदाधिकारी निष्कासित भी किए गए थे, जिसमें स्वयं मैं खुद भी था। हम आज भी अपनी उस मांग को लेकर के जाहिर तौर पर जैसे भी नया वाइस चांसलर आएगा उसके समक्ष भी जाएंगे, क्योंकि आपने जो पहले कोई ऐसी प्रोसेस नहीं अपनाई, आपने बाद में कोई ऐसी प्रोसेस नहीं अपनाई, इसके बावजूद अब तो ईसी की जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसने भी ये निर्धारित कर दिया है कि वो जो एक कोटे की व्यवस्था की गई थी टीचर्स के बच्चों के लिए वो जो है गलत था। उसके बाद उनको जो है रोक भी दिया गया, लेकिन जब अब पहले ही उस प्रोसेस में नहीं लाया गया, बाद में वो चीज़ प्रोसेस में नहीं है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस व्यवस्था को क्यों अपनाया जाए? हमारा सबसे पहले जेन्युइन क्वेश्चन ये है। और दूसरी बात मैं आपको साधारण शब्दों में ये कह देना चाहता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत डेवलपमेंट तो की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, हम जो है, पर जो एक एकेडमिक अपलिफ्टमेंट की बात थी वो नहीं किया गया। कहीं पे डंगे लगा दिए गए, कहाँ पे क्रॉस बैरियर लगा दिए गए, कहीं पे सौंदर्यीकरण को लेकर के काम किया, उसमें भी गड़बड़ियाँ इतनी पाई गई। यहाँ आपके सामने ही एक इतनी बड़ा गार्डन बनाया गया जिसमें करोड़ों रुपए का जो है फंड जनरेट करवाया गया और उसमें लगाया गया, लेकिन वहाँ पे लाखों रुपए भी नहीं लगाया गया, मूर्तियाँ लगाई गई। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया गया जिससे इनको पर्सनली एजेंडे के तहत इनको फ़ायदा मिले, जहाँ से ये करप्शन करवा पाएँ। अगर एकेडमिक अपलिफ्टमेंट की बात हो कि हम अकेडमिया को किस हिसाब से सुधार सकते हैं, इस पर कोई कार्य नहीं किया गया। जी, और देखिए आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह लगातार हम वाइस चांसलर की नियुक्ति पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह जेन्युइन प्रॉब्लम की एक छात्र नेता बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सिकंदर कुमार का सबसे अच्छा काम इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या था? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि आपने बोला कि आपके संगठन से हमारा विद्यार्थी परिषद की तरफ से वो भाजपा के से जुड़े हुए हैं और अभी एमपी हैं, तो एज ए मैं प्रवक्ता नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद से और हमारा कहीं ना कहीं हम लोग भाजपा 1980 में बनी और विद्यार्थी परिषद 1949 में बनी है। ठीक है, मैंने इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के एक काम के विषय में नहीं, मैं एक काम नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा काम जो है यहाँ पे गिना सकता हूँ। चाहे बात करें यूनिवर्सिटी के अंदर नए भवन बनाने की, आपके सामने जो भवन सामने बनता हुआ दिख रहा है, जो बन चुका है, इसमें क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, ये माननीय सिकंदर जी के समय के। और अभी आगे पर नीचे जाएंगे आर्ट्स ब्लॉक के बिल्कुल साथ में एक बहुत बड़ा भवन जिसका लगभग 85% काम पूरा हो चुका है, वो भी सिकंदर जी के समय चाहे वो सैंक्शन किया गया और उस पर काम तब से शुरू किया गया है। तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा काम जो है वो किए गए हैं। आपसे आपने एडीएन वाजपेयी का कार्यकाल भी यहाँ देखा है, उनके कार्यकाल की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपने खुद अपनी आंखों से देखी हो? देखो, अगर हम सिकंदर जी और एडीएन वाजपेयी जी का कंपैरिजन करते हैं तो एडीएन वाजपेयी जो वो डायलॉग और डिस्कशन में विश्वास रखते थे। जो सिकंदर जी थे वो तो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम थी उनको सुनने में जो है वो विश्वास तक नहीं रखते थे। चाहे एडीएन वाजपेयी आइडियोलॉजिकली आपके कुछ भी हो सकता है, पर जो आपकी जो खासियत है, जो अच्छे विचार है, वो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं जहाँ पर आपकी सोच जो रैशनल होनी चाहिए। एडीएन वाजपेयी जी, हम एक स्टूडेंट विंग से आते हैं तो वो आपके सुनने के लिए, चाहे आप पिंक पेटल पर बैठे वहाँ पर आएंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे। उसका निदान होना ना होना वो अलग बात है। सिकंदर जी थे तो वो तो अपने चैम्बर से बाहर तक नहीं निकले। कुछ और छात्र नेता हमारे साथ हैं। अब जब वीसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर को चुनने की बारी आती है, अगर आपसे सुझाव मांगा जाए कि यहाँ पर कैसे वीसी अब आने चाहिए, आपका सुझाव क्या होगा? अब बात कर रहे हैं आप सुझाव पे, अगर पिछली हम कुछ टाइम को देखा जाए, अगर बात सुझाव आपका अगर संगठनात्मक बेस पे मांगा जाए तो मैं तो बोलता हूँ जो हमारे एनएसयू संगठन से निकला हुआ बंदा उसको आप बीसी बनाओ। ऐसा क्यों? अब बात आप बोल रहे हैं ऐसा क्यों? आज मैंने बोला कि एनएसयू से निकले हुए किसी भी को आप बीसी बनाओ, लेकिन सवाल भी वही था, भाजपा से निकला हुआ एससी सेल का अध्यक्ष बीसी क्यों? बात वो भी है ना कि वो बीसी क्यों?
अगर वही है, जब ये एक सिर्फ एक संघ की विचारधारा को या हाफ निकर वाली विचारधारा को आप विश्वविद्यालय में प्रमोट कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चन नहीं आता कि हाफ निकर वाले बंदों को आप हर कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाफ सुनो आपसे जब आपको मौका दिया गया आपने बोला, अब हिमाचल विश्वविद्यालय में सिकंदर कुमार जब कोरोना काल लगा हुआ था, हर यातायात व्यवस्था बंद थी, लोगों को एक दूसरे स्थान से जाने के लिए नहीं था, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय में इतनी फास्ट 4G 5G की सुविधा होगी कि सुबह इंटरव्यू लिया, शाम को आपको ज्वाइनिंग लेटर आ गया और अगले दिन ज्वाइनिंग होगी। ऐसी कौन सी ये था कि इतना फास्ट हो गया? अगर बात है कि अगर आप एकेडमिक पूछते हैं वो अलग बात है, अगर संगठनात्मक पूछते हैं वो अलग बात है। अगर संगठनात्मक पूछते हैं, मैं ये इस बात पे क्लियर कट हूँ कि NSY का संगठन से निकला हुआ बंदा ही वाइस चांसलर होना चाहिए। अगर संगठनात्मक बात आती है तो मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैंने भाई साहब से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी कि अब जिस तरह से मैंने पूछा कि पिछले VC प्रोफेसर सिकंदर कुमार को लेकर एक एक किस्सा साझा करें, आपको क्या याद है उनके कार्यकाल का एक सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा? सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा जो यहाँ पे भट्ट जी ने भी बात की कि जो उनके बेटे की फर्जी एडमिशन थी, उसको लेके हमारे NSY के 3 छात्र साथी मिलने जाते हैं, लेकिन वो किसी मीटिंग से आ रहे होते हैं, लेकिन वो बात सुनने तक के लिए ये नहीं, बात सुनने तक नहीं चाह रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा क्या, अगर उनको लगता है कि ये एडमिशन सही थी या जो उन्होंने प्रोसीजर अपनाया, जो यहाँ पे एम्प्लॉय जो उनके बेटों को एक सीट दी है PhD के लिए, जब उनको ऐसा कोई बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ से पीछे से बात कर रहे हैं, आप अंदर जाके एक्सपेल कर देते हैं, आप बोलते हैं कि एक साइड से आवाज़ उठानी चाहिए हमारे छात्र। मेरे को तो किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और हम उसको मानते हैं कि उन्होंने एक्सपेल किया, उनको NSY के लोगों से इतना खौफ था कि उनको बात करने के बजाय वो एक्सपेल कर रहे हैं। अगर आपको इतना होता बात करते आप। चलिए आपका जवाब भी लेती हूँ। 5 वर्ष से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही और वर्तमान समय में कांग्रेस की अच्छा, सरकार एक सवाल मेरा आपसे, इन्होंने एक तो जिक्र किया हाफ निक्कर का, जी। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो वाइस चांसलर है वो अब NSUI में जो काम कर चुका है व्यक्ति, वो अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति होने चाहिए। देखिए, पहला तो मैं ये उत्तर दे दूं कि पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार थी, अभी वर्तमान में जो है कांग्रेस की सरकार है। जितने भी आरोप चाहे वो एडमिशन्स को लेकर के है, तो हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और बड़ी बात तो ये है कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी सरकार में है और इनके पास ये पूरी पावर है कि वो इसको इंक्वायरी कमेटी बिठा सकते हैं। पहले तो ये रोना था कि भाई हमारा सरकार नहीं है तो हम किससे पूछे, अब तो आप लोगों की सरकार है, आप झंडा उठा के बोल रहे हैं कि नहीं जी, तो आप लोग इंक्वायरी करा दीजिए। इंक्वायरी कराने के बाद आप लोग अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप कोर्ट जाइए। इस प्रकार के बेसलेस एलिगेशन जिस प्रकार अभी तक 5 सालों से कुछ भी निकलते नहीं आ रहा है। मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो सही है कि गलत है, लेकिन हमारे पास इतने अच्छे कोर्ट्स बने हुए हैं, आप लोग कोर्ट जाइए। अगर दूसरी बात ये, अब तो आपकी विचारधारा की सरकार आ गई, NSUI जो है एक ऑफिशियल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का, तो आप सुक्खू जी को बोल दीजिए जाकर के कि एक बार भाई साहब इंक्वायरी बिठा दीजिए, बंदे भी आपकी, सरकार भी आपकी, तो आप इसका सच क्या है वो उजागर कर लीजिए, इसमें तो कुछ नहीं। और दूसरा, जो हाफ निकर की बात से मुझे आपत्ति इस चीज़ को लेकर की थी कि किसी के पहनावे के लेकर, किसी के ड्रेसिंग सेंस को लेकर के आप कोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन से RSS या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आप संघ बोल सकते हैं। हाफ निकर को लेकर के आई डोंट थिंक कि इस प्रकार का शब्दावली जो है वो यूज़ करनी चाहिए, हमें मर्यादा में रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या आंसर है? जिस तरह से भाई साहब ने भी बात की कि उन्होंने कहा कि अब जो वाइस चांसलर है या फिर नियम और कानून हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जिस तरह से भी हैं, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। सबसे पहले हम ये बता दें कि हम ऑलरेडी कोर्ट गए हुए हैं और वो डिसीजन चले हुए हैं, उसकी हियरिंग्स हो रही है। बहुत सारे मैटर है, एक मैटर नहीं है, बड़े सारे मैटर्स ऐसे हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और उसमें सबसे बड़ा मैटर ये है कि जो प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी की नियुक्ति हुई थी, हम आज भी कह रहे हैं वो नियुक्ति ही गलत थी। उनकी नियुक्ति के लिए एक दिन जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को चेंज किया गया, क्योंकि आचार्य देवव्रत जी ने उनकी नोटिफिकेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया, जो क्लियरली यहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के सभी को मालूम है इस चीज़ का। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने उसका पूरा बेड़ा उठा करके हरियाणा के गवर्नर को एक दिन का चार्ज दिया ताकि वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की नियुक्ति की जाए। सबसे बड़ा सवाल हमारा अभी भी वही है और वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। आने वाली पीढ़ियां जब तक भी इस विश्वविद्यालय में जो भी लोग आएंगे वो याद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके पास एक एलिजिबल वाइस चांसलर नहीं रहा 5 साल। ये बात कर रहे थे डबल इंजन की सरकार की, ये बात कर रहे थे इस यूनिवर्सिटी में अपलिफ्टमेंट की बात हो। कैसे अपलिफ्टमेंट होगी? जिन लोगों के पास एक एलिजिबल वाइस चांसलर नहीं है, अभी भी
भी इस यूनिवर्सिटी में इनके टाइम पीरियड के दौरान, भाजपा सरकार के दौरान, इनके पास कोई एलिजिबल व्यक्ति नहीं था, इसीलिए इन्होंने एडिशनल चार्ज दिया हुआ था। अगर इनके पास कोई एलिजिबल व्यक्ति होता तो उसको बिठाते हो, ताकि वो इस यूनिवर्सिटी की अपलिफ्टमेंट की बात कर पाता। एक इस प्रकार का वाइस चांसलर जो 7 दिन में से 1 दिन यूनिवर्सिटी में आ रहा है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका बजट 155 करोड़ के आसपास है, जिसमें 42+ डिपार्टमेंट्स जो हैं यहाँ पे वर्क करते हैं, क्या वाइस चांसलर धर्मशाला और यहाँ पे काम कर सकता है? इन्होंने क्या किया? अब व्यवस्था परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं, नई सरकार प्रदेश में आई है, उनको टाइम पीरियड देना चाहिए। हमारे को पूरी उम्मीद है, जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से निकले हुए हमारे फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो आज के मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। और उन्होंने चाहे वो किसी बोर्ड की व्यवस्था की बात हो, जिस प्रकार से हमीरपुर बोर्ड में जो है एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, उन्होंने किस हिसाब से वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। चलिए, एक सवाल मेरा आपसे, और मैंने सबसे पूछा था कि कोई इंटरेस्टिंग किस्सा, क्योंकि आप लोग तो जब सिकंदर कुमार जी थे, नारेबाजी आपने भी की, सब छात्र संगठनों ने की, आपको कोई पर्टिकुलर किस्सा याद है कि जब आप लोग हिमाचल प्रदेश के पूर्व वीसी से मिलना चाहते थे लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, या फिर इससे जुड़ा कोई और? मैं 2 किस्से बताना चाहूँगा। पहला किस्सा ये है कि सिकंदर कुमार जी ने बता दिया किस हिसाब से इनएलिजिबल लोगों को एलिजिबल किया जाता है। किस हिसाब से कोविड जैसी महामारी का फ़ायदा उठा करके अपने लोगों को किस हिसाब से फ़ायदा दिया जाता है, सिकंदर कुमार जी ताउम्र इस चीज़ के एग्जाम्पल रहेंगे कि एक ऐसा वाइस चांसलर, इनएलिजिबल वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी में आया, जिसने कोविड जैसे महामारी का भी जो है फ़ायदा उठा करके अपने लोगों को अपनी तथाकथित आपके सामने क्या हुआ? हमारे सामने डिस्कशन और डायलॉग ख़त्म किया गया इस यूनिवर्सिटी में। हम सिकंदर कुमार जी के कार्यकाल को इस तरीके से याद रखेंगे कि एक ऐसा कार्यकाल रहा जिसमें कन्वर्सेशन डेमोक्रेसी की डेथ की गई, स्टूडेंट डेमोक्रेसी की डेथ की गई, और कन्वर्सेशन जो है, कन्वर्सेशन में बिल्कुल जो है फुल स्टॉप लगा दिया। निष्कासन वाली बात आई थी, भाई साहब ने बोला कि 3 स्टूडेंट्स जो है निकाल दिए गए। मैं अपनी बात करूं, विद्यार्थी परिषद जो सो कॉल्ड बोला जाता है कि हम लोग जो है बीजेपी के हितैषी इस प्रकार के हैं, सिकंदर कुमार जी के कार्यकाल में भी हमारे 3 बार हमारे विद्यार्थी परिषद के, एक बार 8, एक बार 3 और एक बार 6 विद्यार्थी जो है वो निष्कासित किए गए हैं, जो सिकंदर कुमार के कार्यालय के एसएफआई के छात्र नेता भी हमारे साथ हैं। सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब वाइस चांसलर आप किस तरह का चाहते हैं और पिछले वाइस चांसलर के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? मैम, पिछले जो हमारे वाइस चांसलर थे, अभी फ़िलहाल राज्यसभा के सांसद बन के यहाँ से गए। मुख्य तौर पर उन्होंने एक ही काम किया, एक तो उनकी खुद की जो एलिजिबिलिटी थी उस पर हमने सवाल खड़े भी किया था और उसको लेकर हमने जो है कोर्ट तक भी गए थे। और दूसरा ये कि उनके जो राज्यसभा जब वो सांसद बने उससे पहले उन्होंने जो है कैंपस के अंदर क्या किया, कैंपस के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को भरने का काम किया, जिसको लेकर हमने प्रोफेसर भर्ती को लेकर आरटीआई भी निकाली है। उसके अंदर लगभग 70% प्रोफेसर जो उस बीच की जो भर्ती जो हुई थी आपदा के बीच की, कोविड के बीच, उस आपदा को अवसर बनाकर उन्होंने जो है इस कैंपस के अंदर भर्ती कराई और लगभग 70% प्रोफेसरों को जो है भर्ती उन्होंने उसके अंदर एक बात, एनएसयूआई छात्र संगठन के नेता ये भी कह रहे हैं कि अब जो वाइस चांसलर होगा वो एनएसयूआई की विचारधारा से ही प्रेरित होगा, ऐसा इनका मानना है। बिल्कुल ज़रूर हो सकता है वो प्रेरित होंगे, लेकिन एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि एक बेहतर विकल्प इस विश्वविद्यालय के अंदर हो और एक प्रॉपर जो है सरकार की नीतियों को जो है यहाँ चला सके और सरकार की नीतियाँ जो है स्टूडेंट की वेलफेयर को लेकर हो। खास तौर पर ये कि जिस तरह की भर्तियाँ इस विश्वविद्यालय के अंदर पिछली कराई गई हैं, चाहे प्रोफेसर को लेकर हो या फिर पीएचडी को लेकर, आपने देखा होगा खुद प्रोफेसर जो है वाइस चांसलर होने के बाद उन्होंने अपने बच्चे के लिए जो है सुपर न्यूमरी सीट तैयार करके अपने बच्चों को उसके अंदर एडमिशन दिलाई है। मतलब उस तरह की अपना जो है सेल्फ को देखते हुए और अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए इस विश्वविद्यालय को चलाने की कोशिश की है। इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को जो है खत्म किया जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए सबसे बड़ा काम वही कर रहे हैं जो आज इस विश्वविद्यालय के अंदर जो है नए चयनित वीसी होंगे। अगर वो बेहतर काम करना होगा तो सबसे पहले इस विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी को बचाना सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो भी वाइस चांसलर होता है वो किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होता है। अब जब नए वीसी बनने की बात आती है तब आप क्या मानते हैं कि क्या अज्यूम करके चलें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो समस्याएं हैं, क्या आने वाला वीसी इन समस्याओं का निदान कर पाएगा? क्या हाँ, मुख्य तौर से जो है हर एक व्यक्ति हो सकता है, आप स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर इसको तय करते हैं कि कौन विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होगा, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है रैशनल होना पड़ेगा और विश्वविद्यालय के अंदर जो स्टूडेंट है उनको जो समस्याएं इस बीच में हैं उन समस्याओं को सुनना भी पड़ेगा। उन समस्याओं के आधार पर ही जो है विश्वविद्यालय की नीतियां बनानी पड़ेगी और इसकी ऑटोनॉमी को बचाते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए जो आज जो है स्थायी रोजगार की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, उनको जो आउटसोर्स के थ्रू इस विश्वविद्यालय के अंदर भरा जा रहा है, उनको लेकर कोई स्थायी नीति अभी तक बनाई नहीं जा रही है। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों
के क्या हालात है ना। पिछले लंबे टाइम से सीआरपी को लेकर जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर धरने कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है सीआरपी सिस्टम को नहीं हटाया गया। इसलिए नहीं हटाया गया कि विश्वविद्यालय का जो निजीकरण है पिछले लंबे टाइम से हो रहा है, विश्वविद्यालय के अंदर जो ठेकाकरण हुआ है, जो रिजल्ट को लेकर ब्रांच है उसको जो ठेके पर दे दिया गया है। हम मुख्य तौर से ये चाहते हैं विश्वविद्यालय के निजीकरण, व्यापारीकरण और भगवाकरण जो पिछले वीसी ने किया है उसको रोका जाए। खासतौर पर ये विश्वविद्यालय जो है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट यहाँ होने चाहिए, लेकिन मुख्य तौर पर जो लोग इस विश्वविद्यालय की जो है मतलब आपके अथॉरिटी है वो जो है मुख्य तौर पर ये ना देखे कि हमने जो है अपने आइडिया को लेकर जो है किसी आदमी को भरना है। रैशनल आपको सोचना पड़ेगा और स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब एक सवाल आप सभी लोगों से क्विक रिएक्शन चाहूंगी, क्या प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल मैम, मुख्य तौर से जिस सरकार ने इसको रोका है वही सरकार से हम फिर से डिमांड कर रहे हैं एक बार, और इसको लेकर हम जो है अभी मूवमेंट के अंदर भी जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे। जब तक लोकतांत्रिक अधिकार हमारा छीना गया है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जब तक ये जो है विश्वविद्यालय के अंदर नहीं होगा, तब तक जो है विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की ना तो पॉलिटिकल कॉन्शियस और पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो खत्म करने की कोशिश है, यही मैंने करना। आपसे भी जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, छात्रों का जनवादी अधिकार है और वो ये बहाल होना चाहिए, और इसके लिए जो है वो मुख्यमंत्री जी से हमने मांग भी की है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। पिछली बार जब इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम पर हमने बोला था सीएम साहब से, तब तो सीएम नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बाकी अभी भाई साहब ने भगवाकरण की बात बताई, तो मैं एक बता दूं कि अगर भगवाकरण या भगवा विचारधारा वाले व्यक्ति विश्वविद्यालय के अंदर मेरिट सिस्टम से लेकर के एंटर हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, एंड वी आर फीलिंग प्राउड ऑन दिस कि विश्वविद्यालय का पिछले 75 वर्षों से जब से देश में या प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ बनी है, वहाँ पर भी किसी विचारधारा के लोग होते थे। ऐसा नहीं है कि विचारधारा, आप लोगों के अंदर टैलेंट है, अगर भगवाधारी लोग विश्वविद्यालय के अंदर टैलेंट के साथ आ रहे हैं तो इसको लेकर के मैं स्वागत करता हूं। वी आर वेरी विदाउट एंट्रेंस आ रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है एंट्रेंस को लेकर प्रावधान नहीं है, वो उसका इंटरव्यू होता है और वो चला आया, कोई आज कल जाकर या 2 दिन की बात नहीं हो चीज़। मेरा सबसे पहले एक जवाब था, इन्होंने पहले कहा कि इस यूनिवर्सिटी में 10 से 15 करोड़ रुपए तक का ही प्रावधान किया गया। व्यवस्था परिवर्तन के दौर में जब मुख्यमंत्री जी बात करें व्यवस्था परिवर्तन की, जब ओपीएस जैसी स्कीम जो प्रदेश के एक ऐतिहासिक स्कीम पूरे प्रदेश में लागू की गई, जब जो है प्रदेश जो है 75,000 करोड़ प्लस की डेफिसिट में चल रहा है, उसके बावजूद ओपीएस जैसी स्कीम दी गई और प्रदेश के कर्मचारी उस स्कीम के लिए क्या मिला? सवाल मेरा ये सवाल था कि इस यूनिवर्सिटी में उसके बावजूद भी 144 करोड़ रुपए का बजट था इस यूनिवर्सिटी का वार्षिक, और उसको बढ़ा करके 154.9 करोड़ रुपए किया गया। ये एक फैसला लिया गया, मैं वो करेक्ट करना चाह रहा। जहाँ तक बात इस यूनिवर्सिटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम, तो हम एक तो छात्र संघ चुनाव बहाल होना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स को वायलेट करके कोविड काल के दौरान भी इंटरव्यू करवाए गए। अगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी और अपलिफ्ट होती और स्टूडेंट राइट्स को वायलेट नहीं किया गया तो शायद उस प्रकार की धांधलियाँ नहीं होती। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये विनम्र निवेदन करना चाहेंगे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से कि जितना जल्दी हो सके छात्रों के डेमोक्रेटिक राइट को भी जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। बात हमने आज हिमाचल प्रदेश में वाइस चांसलर की नियुक्ति से संबंधित विद्यार्थियों से सवाल जवाब भी किए, छात्र संगठन के नेताओं से हमने ये जानने की कोशिश भी की कि जो पिछले वाइस चांसलर थे उनका कार्यकाल किस तरह का था और अब आने वाले समय में विद्यार्थी अपने लिए किस तरह का वाइस चांसलर चाहते हैं। तो बहरहाल हमने आपको ये बात शुरू से बताई थी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो अतिरिक्त कार्यभार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का संभाल रहे थे प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल, उन्होंने राज्यपाल से इस्तीफे की पेशकश की है और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी दिया है। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।